बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि बिलाखिर ईरान ने कर दिखाया है। अमेरिका ने 2 अरब मुल्कों से अपने फौजियों को निकल जाने के अहकाम दे दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक नया जो है वो बयान दिया गया है, जबकि पाकिस्तान और ईरान ने अमरीकी सदर के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है। आखिर ये क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। खित्ते के अंदर, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त मामलात बड़े और तरह की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब से ये बयान दिया गया है कि हम तारीख का सबसे बड़ा हमला जो है वो करने जा रहे थे ईरान पे, उसके बाद अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से एक और स्टेटमेंट दी गई जिसमें उसने कहा जी ईरान हमें बार बार गोलियां करवा रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं ईरान हमें बार बार जो है वो मुज़ाकरात में लगाता है और उसके बाद हमें बेवकूफ़ बना के तो हमें जो है वो डॉज करवाता है। हालांकि नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात जो है वो होने के दौरान ही अटैक शुरू कर दिए जाते हैं। तो दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स तो दी जाती हैं, लेकिन अमेरिका कहता है जी कि हमारे साथ ज्यादती होती है, ईरान कहता है जी कि हमारे साथ वादा खिलाफी करते हैं, ये ज्यादती करते हैं। तो दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर हमारे मामला तय हो चुके हैं, कि हमने बातचीत कर ली। अब जोहरी मामलात के ऊपर बातचीत जो है वो बाद में होगी। सोमवार के रोज से, यानी जो आज दिन गुजरा है, इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि दोबारा जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं दोनों ममालिक, जिसमें कतर है, पाकिस्तान है, उसमें दोनों ममालिक ने इस बात की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान ने कहा है जी कि मुज़ाकरात के लिए, अगले मरहले के लिए ना तो किसी जगह को डिसाइड किया गया है, ना ही कंट्री को, जी किस कंट्री में किस जगह पे कौन कौन मुज़ाकरात के अंदर शामिल होगा, ऐसी कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई है। जबकि जो इस्माइल बकाई हैं, जो कि जो इसके ईरान के हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं हुए कि कौन मुज़ाकरात के अंदर जाएगा, कौन बैठेगा। अलबत्ता बातचीत हो रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की जानिब से जो डिमांड्स की जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, वो तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको पहली हालत में बहाल नहीं किया जाएगा, और दूसरा उन्होंने कहा जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अमेरिका का ये कहना है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाए और फिर मुज़ाकरात चलते हैं। लेकिन ईरान ने कहा जी कि जब तक हमारे मुज़ाकरात किसी तरफ लगते नहीं है तब तक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगी। और बाकी जो है वो इस वक्त बातचीत तो दोनों तरफ से हो रही है, ये खबरें आ रही हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो खबर है कि चीजें तय हो गई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामले में, ये पाकिस्तान ने भी और उसके बाद ईरान ने भी इसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले अमेरिका की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामला जो हैं उस पर कोशिश ये की जा रही है कि इसको पहले वाली पोजीशन में बहाल कर दिया जाए, लेकिन ईरान जो है वो ओमान के साथ मिल के तो जो टैक्स का नया निज़ाम, सिक्योरिटी के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ें किए बगैर वो कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ईरान जो है वो एक बड़े, आज फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से, द डिप्लोमेट की जानिब से एक आर्टिकल जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को घेर रहा है और ये अपना होने वाला तकरीबन $300 अरब जो नुकसान है, जो नुकसान की मद में अमेरिका अपने इत्तेहादियों से लेके देगा, वो भी लेगा और उसके बाद अपने मजीद मुतालबात भी तस्लीम करवाएगा। ईरान इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ईरान जो है वो लम्हावार इनके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। ईरान जो है वो अमेरिका को बार बार उस नहज पर ले जाता है कि जहाँ पे उनको एहसास होता है जी कि हमारे पास अब हथियार खत्म हो चुके हैं, हम खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग नहीं लड़ सकते। तो ईरान जो है वो इस पोजीशन के अंदर उसी सूरत में तभी आया जब उसने मुज़ाहमत की है, जवाब दिया है। नुकसान तो ईरान का भी बहुत ज़्यादा हुआ है, अमेरिका को भी बड़ा हुआ है। अब दोनों अफ्रीकैन जो हैं वो बातचीत करने के लिए तुल तो रहे हैं, लेकिन अभी तक जगह डिसाइड नहीं हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से बयान देने की जल्दी होती है, वो बयान बहुत ज़्यादा जल्दी देते हैं। ट्रुथ के ऊपर जनाब फौरी तौर पर उनके जो पैगामात हैं वो आ जाते हैं, कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वो देना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बड़ी और अहम खबर है वो इस वक्त आ रही है अमेरिका के हवाले से। नाज़रीन, आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि
عراق میں امریکہ نے جو بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اپنے تقریباً 6 بیٹریز تھیں ان کی پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی، ان کو انہوں نے وہاں سے ہٹا لیا۔ تو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم مطلب یہ کہ جب اس کو ہٹا لیا گیا تو وہاں پہ اب کوئی بھی جو ایرانی ہوائی یافتہ پراکسیز کی جانب سے کیے جانے والے حملوں یا پھر ایران کی طرف سے کیے جانے والے امریکی ٹھکانوں پر حملوں کو روکنے کے لیے کوئی بھی فضائی دفاعی نظام موجود نہیں ہے۔ تو امریکہ نے اس کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹا لیا۔ دوسری طرف شام میں بھی امریکہ نے اپنی فوج جو ہے اس کو نکالنے کے حوالے سے الٹیمیٹم دے دی، ہم اپنی فوج یہاں سے نکال دیں، یعنی عراق نمبر 1، نمبر 2 شام، اور اب ناظرین کویت اور اس کے بعد بحرین، یہ 2 ملک ہیں، یہاں سے امریکہ نے اپنے فوجیوں کو نکل جانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ ناظرین اب یہ فوجی جا کہاں رکھے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایران کی جانب سے حملے ان اڈوں کے اوپر کیے جائیں گے، کیونکہ ایران نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم امریکی حملوں کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ہم امریکی ایئر بیسز کو وہ نقصان پہنچائیں گے جس کے بارے میں امریکہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوفناک حملے کریں گے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی پریشان ہے کہ ان کی جانب سے اٹیکس شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی فوج کو وہاں سے کویت سے اور اس کے بعد بحرین سے نکل جانے کے احکامات دے رہے ہیں۔ یہ ناظرین بہت غیر معمولی خبر ہے، کیونکہ اس وقت جو کویت اور اس کے بعد بحرین ان کا 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو ان کی نیول 5th فلیٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ، اور ہیڈ کوارٹر کو اگر خالی کرنے کے احکامات ہیں تو اس کا مطلب ہے ایران جو ہے اس کے حملوں کے خوف سے امریکہ اب اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ خالی کر رہا ہے۔ 4 عرب ملکوں سے یہ خالی ہو جانا بہت بڑی کامیابی، اور اس کے بعد اس کو فوج کو اور ملٹری اکوپمنٹ کو اردن میں شفٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اردن میں اسٹیشن کریں ان کو، تاکہ ضرورت پڑنے پہ ان کو یہاں پہ لایا جا سکے۔ تو کون سا ایرانی میزائل اردن کی ایئر بیس پہ جا نہیں رہے، انہوں نے تو وہاں پہ F-35 جنگی طیاروں کے ہینگرز، MQ-9 ریپر ڈرونز کے جو ہینگرز ہیں ان کو تباہ کیا ہے۔ تو ایران کے لیے مشکل نہیں ہے وہاں پر بھی اٹیک کرنا، لیکن امریکہ نے اپنے دل کو تسلی دی ہے، اور دوسرا عرب ملکوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا جی کہ اب ایران کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ نہیں خراب ہوں گے۔ ایران نے کہا جی کہ ہمیں بہت سارے خطے کے ممالک کی جانب سے رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کا ساتھ اس جنگ میں نہیں دے رہے، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں ان کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے۔ تو مطلب یہ ناظرین کہ ایران کو ایک ریجنل پاور کے طور پر تمام عرب ملکوں نے تسلیم کر لیا، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کر کے آگے جو ہے وہ بڑھا جائے۔ خطے کے اندر قطر نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک نیا میکنزم جو ہے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا جائے اسٹریٹ آف ہرمز کی بحری ٹریفک کے حوالے سے۔ ناظرین جو سب سے اہم چیز ہے، کوئی بھی اس اہم اتحاد کا حصہ نہیں بننے جا رہا جو کہ امریکہ ایران کے خلاف بنا رہا تھا جی کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایران جو ہے اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے پہ مجبور کریں گے، لیکن ناظرین ایسا نہیں ہو سکا۔ لگتا یہ ہے کہ ایران کی بات جو ہے وہ مانی گئی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔